जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर देव कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम बात करते हैं रोजाना 20 उन क्वेश्चनों की जो पीछे एग्जाम में आ चुके हैं, भविष्य में आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि यहां से ही क्या है पेपर लगभग बनता है। राजस्थान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक नाम है उसका राजस्थान के संत व संप्रदाय, उसमें बात करेंगे अपने टॉप 20 उन क्वेश्चनों की जिनकी पूरी संभावनाएं हैं भी आपके एग्जाम में आए। करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन है, चिंतामणि जोग नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? चिंतामणि जोग नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? अगर बात करें चिंतामणि जोग की तो उनके रचयिता थे साथियों प्राणनाथ जी। प्राणनाथ जी, जिन्होंने परनामी संप्रदाय की स्थापना की। किसकी? परनामी संप्रदाय की स्थापना की। अगर बात करें परनामी संप्रदाय की प्रधान पीठ की, तो प्रधान पीठ कहाँ है? प्रधान पीठ है साथियों पन्ना। कहाँ? पन्ना मध्य प्रदेश में। पन्ना मध्य प्रदेश में। अगर बात करें इसकी तो क्या है साथियों? बात करें इसकी राजस्थान में शाखा, तो राजस्थान में शाखा है इसकी। राजस्थान में शाखा की बात करें तो राजस्थान में शाखा है जयपुर में। ठीक है साथियों, बात करते हैं लालगिरी जी। लालगिरी जी जिन्होंने क्या है अलखिया संप्रदाय की स्थापना की। लालगिरी जी ने अलखिया संप्रदाय की स्थापना की और उसकी प्रधान पीठ कहाँ है? प्रधान पीठ बनी हुई है बीकानेर जिले में। कौन से जिले में? बीकानेर जिले में। और करें बात अगर अलखिया संप्रदाय के संस्थापक लालगिरी जी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था चूरू जिले में। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था साथियों चूरू जिले में। अब बात करते हैं पिंपा जी की। और पिंपा जी का संबंध किस से है? पिंपा जी का संबंध गागरोन दुर्ग से है। गागरोन दुर्ग से किसका संबंध है? गागरोन दुर्ग से पिंपा जी का संबंध है। अगर बात करें पिंपा जी की तो पिंपा जी किसके? दर्जी संप्रदाय के, दर्जी समुदाय के क्या है? आराध्य है। दर्जी समुदाय के आराध्य है कौन? पिंपा जी। अब बात करते हैं नवल दास जी की, तो उन्होंने नवलिया संप्रदाय की स्थापना या नवलदासी संप्रदाय की, नवलिया या नवलदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? नवलदास जी ने की साथियों। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य की मीरा किसे कहा जाता है? बात करें अगर मत्स्य की मीरा की, तो मत्स्य की मीरा कहा जाता है साथियों किसको? सम्मान बाई को। सम्मान बाई जिसका संबंध राजस्थान के अलवर जिले से है, उनको कहा जाता है मत्स्य की मीरा। अगर बात करें गंवरी बाई की, तो गंवरी बाई को कहा जाता है वागड़ की मीरा। वागड़ की मीरा। अगर बात करें दयाबाई की, तो दयाबाई को क्या कहा जाता है? दयाबाई को क्या दयाबाई किसकी कहने की बात है? दयाबाई किसकी शिष्या थी? बात करें अगर दयाबाई की, तो दयाबाई और सहजोबाई दोनों ही चरणदास जी की शिष्या थी। चरणदास जी की शिष्या थी कौन? दयाबाई और सहजोबाई। उसके बाद बात करते हैं रानाबाई या राणाबाई, तो इनका क्या है? इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान की दूसरी मीरा। दूसरी मीरा कहा जाता है। राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? रानाबाई को कहा जाता है। इनका संबंध कहां से है? तो हरनाव नागौर से इनका, या हरनाव डीडवाना कुचामन से इनका संबंध किसका है? रानाबाई का संबंध है साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? किस महिला संत को राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है? तो अपने बात की एक महिला की नाम था उसका संत रानाबाई। संत रानाबाई। संत रानाबाई को क्या कहा जाता है? राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। बात करें अगर गंवरी बाई की, बात करें साथियों गंवरी बाई की, तो उन्हें कहा जाता है वागड़ की मीरा। वागड़ की मीरा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गंवरी बाई को कहा जाता है वागड़ की मीरा। और बात करें अगर रानाबाई को, तो रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतड़ी की वह
सुप्रसिद्ध गायिका कौन थी जिसने विवेकानंद जी को भजन सुनाकर मंत्र मुग्ध किया था? बात करें अगर खेतड़ी की उस सुप्रसिद्ध गायिका की तो नाम आता है साथियों, नाम आता है नन्ही बाई का, नाम आता है नन्ही बाई का, जिनसे प्रसन्न हो गए थे। कौन हो गए थे? विवेकानंद जी। और क्या है, उन्होंने जो गीत सुनाया या भजन सुनाया उसमें ही मंत्र मुग्ध हो गए साथियों। अगर बात करें सम्मान बाई की तो इसे कहा जाता है मत्स्य की मीरा। और बात करें भूरी बाई की तो भूरी बाई का संबंध कौन से जिले से है? भूरी बाई का संबंध राजस्थान के चूरू जिले से भूरी बाई का संबंध है। बात करें अगर भूरी बाई तो भूरी बाई का तो भूरी बाई किसे जांगिड़ या सुथार समाज की थी भी साथियों, जांगिड़ या सुथार समाज की थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगरदास जी ने राम सीता की युगल रूप में पूजा की तथा रसिक संप्रदाय की स्थापना की। इसकी प्रमुख पीठ कहां है? बात करें अगर अगरदास जी की तो अगरदास जी किसके शिष्य थे? कृष्णदास प्योहारी, कृष्णदास कृष्णदास प्योहारी के शिष्य थे। बात करें कृष्णदास प्योहारी की तो इनकी पीठ कहां थी? गलता जी में थी। उसके बाद अगरदास जी क्या है, रेवासा में एक रसिक संप्रदाय की पीठ स्थापित करते हैं। रसिक संप्रदाय की पीठ रेवासा सीकर में स्थापित करते हैं। और क्या है, वहां पर क्या है, राम सीता की युगल रूप में पूजा की जाती है। राम सीता की युगल रूप में पूजा की जाती है। यानी कौन सा होगा इसका सही आंसर? होगा क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा रेवासा सीकर। बात करते हैं साथियों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरवेवाणी और काया बोली किसके ग्रंथ है? हरडेवाणी और काया बोली किसके ग्रंथ है? बात करें अगर हरडेवाणी और काया बोली की तो वह ग्रंथ है साथियों दादू दयाल जी के, दादू दयाल जी के। बात करें अगर दादू दयाल जी की तो दादू दयाल जी का जन्म कहां हुआ था? अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। अहमदाबाद गुजरात में हुआ था साथियों। उसके बाद बात करें अगर दादू दयाल जी की तो दादू दयाल जी का मृत्यु कहां हुई थी? दादू दयाल जी की मृत्यु हुई थी नारायणा या नरेना, नारायणा या नरेना में। उसके बाद बात करें इनके जन्म की तो जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था साथियों। उसके बाद बात करें दादू दयाल जी की अन्य रचनाओं की, दादू रा दुहा और दादू री वाणी इनके अन्य ग्रंथ है। उसमें हरडे वाणी और काया बोली भी आएगी साथियों। यानी क्या है इनके ग्रंथ? क्या है? दादूरा दुहा और दादूरी वाणी है साथियों। अगर बात करें इनके उत्तराधिकारी की, इन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना था? तो उत्तराधिकारी चुना था साथियों गरीबदास जी को, गरीबदास जी को चुना था साथियों। इसका याद रखना बहुत ही आसान है। अगर किसी को पैसे की जरूरत है तो उसे ही उत्तराधिकारी बनाएंगे ना। गरीब आदमी को क्या होती है? पैसे की आवश्यकता होती है। इसलिए दादू दयाल जी ने अपना उत्तराधिकारी किसको चुना? गरीबदास जी को। ये याद रखना, इस ट्रिक के माध्यम से आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादू पंथ से संबंधित शाखाओं और उनके प्रवर्तकों में कौन सा युग्म असंगत है साथियों? कौन सा युग्म असंगत है? बात करते हैं उनकी तो बात करें अगर खालसा में तो खालसा के कौन से साथियों? गरीबदास जी जो क्या है किसके, जो साथियों किसके, दादू जी के क्या थे? दादू जी के क्या थे? उत्तराधिकारी थे साथियों। उसके बाद बात करें अगर
अगर बात करें खाकी की, तो खाकी के कौन थे साथियों? खाकी के थे कौन है? खाकी के थे साथियों एक खाकी के थे साथियों सुंदरदास जी नहीं थे। खाकी के सुंदरदास जी नहीं थे। खाकी के नहीं थे तो किसके थे? नागा शाखा के थे सुंदरदास जी। और शतानधारी के कौन थे? बनवारी जी। और विरक्त के कौन थे? रजब जी। तो और सुंदरदास जी किसके थे? नागा के थे साथियों। तो ये गलत हो गया। खाकी का क्या कौन था? सुंदरदास जी नहीं थे साथियों। खालसा के कौन थे? गरीबदास जी थे साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवात क्षेत्र में किस संप्रदाय को स्वीकार करने से पूर्व मेव जाति को कन्या से विवाह करना पड़ता था? तो बात करें मेव जाति की कन्या से विवाह करना पड़ेगा। अगर आपको उस संप्रदाय को स्वीकार करना है तो वो संप्रदाय था साथियों लालदासी, जिसकी संस्थापना किसने की थी? लालदास जी ने, जिसको स्थापित किया था साथियों। बात करते हैं लालदास जी की, तो इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध साथियों अलवर जिले से है। बात करें अगर क्या है ऐसा संप्रदाय जिसको आपको ज्वाइन करना है तो क्या करना पड़ेगा? गधे पर बिठाकर और जूतों की माला डालकर क्या है मुंह कैसा होगा? मुंह काला करके पूरे गांव में या शहर में घुमाया जाएगा। उसके बाद क्या होगा? इस संप्रदाय को क्या है ज्वाइन करवाएंगे आपसे। तो ये कौन सा संप्रदाय है? लालदासी संप्रदाय है साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इधर दे रखे हैं राम स्नेही संप्रदाय के कौन से स्थान, और इसके इधर दे रखे हैं संत। तो बात करें अगर शाहपुरा भीलवाड़ा की, तो उनका संबंध है साथियों रामचरण जी से। शाहपुरा भीलवाड़ा का संबंध किससे है? रामचरण जी से है। और उसके बाद सिंहतल बीकानेर का संबंध साथियों किससे है? सिंहतल बीकानेर का संबंध साथियों किससे है? सिंहतल बीकानेर का संबंध साथियों है हरि रामदास जी से। और उसके बाद खेड़ापा का है रामदास जी से। और रेण का क्या है साथियों? रेण का आएगा साथियों रामदास जी। और खेड़ापा का दरियाव जी। और क्या है? सिंहतल बीकानेर का हरि रामदास जी। शाहपुरा भीलवाड़ा के रामचरण जी। और उसके बाद आएंगे साथियों सिंहतल के हरि रामदास जी। और उसके बाद साथियों आएंगे खेड़ापा के आएंगे रामदास जी। और उसके बाद क्या है? रेण शाखा के आएंगे दरियाव जी। रेण शाखा के कौन आएंगे? रेण शाखा के आएंगे दरियाव जी। तो इसका यह कथन सही होगा। शाहपुरा भीलवाड़ा रामचरण जी। सिंहतल का कौन होगा? सिंहतल का होगा हरि रामदास जी। खेड़ापा के कौन से होंगे? रामदास जी। और रेण के कौन से होंगे? रेण के होंगे साथियों दरियाव जी। और उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस लोक संत को कलयुग का वाल्मीकि भी कहा जाता है? तो कहा जाता है साथियों हरिदास जी को क्या कहा जाता है? कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भक्त विरदावली, भरथरी संवाद, साखी तथा मंत्र राज प्रकाश ग्रंथों का संबंध है। तो संबंध है साथियों दादू दयाल जी से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सत्य कथन की पहचान करनी है। संत पीपा ने बाड़मेर के समदड़ी ग्राम में दर्जी का कार्य किया था। बिल्कुल सही बात है। संत पीपा को टोंक के टोडा ग्राम में स्थित गुफा में तपस्या की थी। बिल्कुल सही कथन है। संत पीपा की छतरी झालावाड़ के गागरोन दुर्ग में बनी हुई है। अगर बात करें संत पीपा का मंदिर कहाँ बना हुआ है? समदड़ी में मंदिर भी बना हुआ है साथियों। तो इसमें मंदिर पूछे तो समदड़ी, वहां पर ही दर्जी का कार्य किया था। और बात करें अगर गुफा की, तो टोडा गांव टोंक में क्या है? गुफा है। उसके बाद बात करें संत पीपा की छतरी, तो गागरोन दुर्ग में छतरी बनी हुई है। संत पीपा का जन्म धुवन गांव में हुआ था। ये गलत कथन है। धुवन गांव में नहीं हुआ था, गागरोन में हुआ था। तो इसके में 1 और 2 3 सही है, चौथा गलत है। तो इसमें ये क्या होगा? सही आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन की पहचान कीजिए। प्रणामी संप्रदाय का प्रवर्तक प्राणनाथ जी को माना जाता है। बिल्कुल सही कथन है। उसके बाद प्राणनाथ जी ने कुलजम स्वरूप नामक ग्रंथ की रचना की। बिल्कुल सही
कथन है साथियों। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ मध्य प्रदेश के पन्ना नामक स्थान पर है। अपनों ने पढ़ा था पन्ना नामक स्थान पर ही है। उसके बाद राजस्थान में परनामी संप्रदाय की पीठ आदर्श नगर जयपुर में है। यह भी सत्य कथन है। तो इसके चारों कथन क्या होंगे? सत्य होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प चुने। संत मावजी ने ग्रंथों को चोपड़ा कहा जाता है। संत मावजी के ग्रंथों को क्या कहा जाता है? चोपड़ा कहा जाता है। बिल्कुल सही कथन है। चोपड़ा ग्रंथों का वाचन करके मकर संक्रांति के दिन भविष्यवाणियां की जाती है। नहीं साथियों, चोपड़ा ग्रंथों का वाचन करके क्या है? दीपावली पर बाहर निकाले जाते हैं और क्या की जाती है? भविष्यवाणी की जाती है। संत मावजी के निष्कलंक संप्रदाय की प्रमुख पीठ नवाटापुरा गांव बनेश्वर में है। बिल्कुल सही कथन है। उसके बाद बात करें अगर मावजी का जन्म एक भील परिवार में हुआ था। नहीं साथियों, भील परिवार में नहीं हुआ था, ब्राह्मण परिवार में हुआ था। किसमें हुआ था? ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो 1 और 3 क्या है? सही है। बाकी क्या है? गलत है। 1 और 3 सही है साथियों और बाकी गलत है। 1 और 3 सही है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोट कास्ता दुर्ग तथा सीरे मंदिर जालोर का संबंध किस संप्रदाय से है? कोट कास्ता दुर्ग और सीरे मंदिर जालोर का संबंध साथियों नाथ संप्रदाय से है। जिनके संस्थापक कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ। और बात करें अगर राजस्थान में, तो राजस्थान में इनके शिष्य कौन थे? गुरु गोरखनाथ इनके प्रमुख शिष्य थे। प्रमुख शिष्य कौन थे? गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ। ठीक है साथियों। इनकी बात करें प्रमुख मंदिर सीरेगांव जालोर और कोटकास्ता दुर्ग भीनमाल में था। उसके अलावा एक मंदिर महामंदिर जोधपुर में भी प्रमुख मंदिर है। महामंदिर जोधपुर, जोधपुर में प्रमुख मंदिर बना हुआ था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के वह सूफी संत जिन्हें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान ए तारकिन की उपाधि से विभूषित किया था। तो है आएंगे साथियों शेख हमीदुद्दीन नागौरी, जिसे सुल्तान ए तारकिन भी कहा गया और सन्यासियों का सुल्तान भी कहा गया। सन्यासियों का सुल्तान भी कहा गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साहस पार निर्णय व 16 तिथि निर्णय ग्रंथ की रचना किसने की? तो उसकी ग्रंथ की रचना की सहजोबाई ने। सहजोबाई किसकी शिष्या थी? चरणदास जी की शिष्या थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादू दयाल के ज्येष्ठ पुत्र जिन्हें साखी अध्यात्म व अनबे प्रबोध नामक ग्रंथों की रचना की, क्या नाम था? गरीबदास जी था। गरीबदास जी की बात की अपनों ने। गरीबदास जी क्या थे? गरीबदास जी क्या थे? उत्तराधिकारी किसके थे? उत्तराधिकारी थे साथियों किसके? दादू दयाल के। और बात करें अगर गरीबदास जी की, तो गरीबदास जी क्या है? गरीबदास जी क्या है? साखी अध्यात्म के भी लेखक थे। साखी अध्यात्म व अनबे प्रबोध के भी लेखक थे साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत का कौन सा गलत युग्म है? कौन सा है भाई? ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं भाई, सीक्वेंस पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से गलत युग्म कौन सा है? दादू दयाल जी का जन्म 1444 नहीं साथियों 1544 में हुआ था। लालदास जी का जन्म 1540, जसनाथ जी का जन्म 1482 और जाम्बो जी का जन्म 1451 सही कथन है। बात करते हैं जसनाथी संप्रदाय की विभिन्न शाखाओं है उनके संस्थापकों का कौन सा युग्म सही नहीं है? मालासर, टोडरजी, बमलू, आंसोजी, पांचला सिद्ध, बायतू जी, पुनरासर कौन है? हरिदास जी है साथियों, हरिदास जी। तो ये कथन इसका गलत युग्म है साथियों। ये थे अपने 2020 सीरीज के 20 क्वेश्चन जो क्या है राजस्थान के संत संप्रदाय में से थे। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।